सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 31 के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और इसीलिए नववर्ष की शुभकामनाएं ले लीजिए। आप हुंकार देख रहे हैं इस नए वर्ष 2022 में। लेकिन आज का जो पहला सवाल है वो यही कि क्या भगवान राम के बाद अब बीजेपी भगवान कृष्ण के भरोसे है? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ने वाला है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चर्चा चल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। इस चर्चा की वजह है बीजेपी के एक सांसद की चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है बीजेपी के अध्यक्ष को। योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग करते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है। उसी मथुरा का जिक्र हो रहा है जिसका अक्सर अयोध्या और काशी के साथ जिक्र होता है। बीजेपी कभी नहीं भूलती, जब जिक्र काशी और अयोध्या का हो रहा होता है तो मथुरा जरूर आता है। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, काशी में भव्य और दिव्य विश्वनाथ धाम के दर्शन श्रद्धालु कर ही रहे हैं। तो क्या बारी मथुरा के भव्य मंदिर के निर्माण की है? और क्या योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने का यही मकसद भी है, या फिर मथुरा से योगी का चुनाव लड़कर या उन्हें वहां से चुनाव लड़ाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से जो नाराजगी उपजी है उसको दूर करना चाहती है? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, और इसीलिए चाहती हूं पहले इस रिपोर्ट को आप देख लें। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वृक्ष क्षेत्र की पवित्र रज का कण कण ये चाहता है। भगवान कृष्ण भी यही चाहते हैं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। रात हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें तो कुछ अलग ही रहेगा। सभी अयोध्या वासी चाहते हैं कि योगी जी इस बार जो चुनाव अयोध्या से ही लड़ें। क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ने वाले हैं? ये अटकलें बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की इस चिट्ठी से उठ खड़े हुए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए। हरनाथ सिंह यादव अपनी मांग के समर्थन में सपने का हवाला दे रहे हैं। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। उस आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा है। मैंने कहा कि वृक्ष क्षेत्र की पवित्र रज का कण कण ये चाहता है। भगवान कृष्ण भी यही चाहते हैं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि भगवान कृष्ण उन्हें रोज सपने में सरकार बनाने का आशीर्वाद देते हैं। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि अगर बेटा परीक्षा में न पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। रात हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। मथुरा से योगी के चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू होने से 5 दिन पहले योगी ने अमरोहा में अपनी रैली के दौरान मथुरा में भव्य मंदिर बनाने का भरोसा दिया था। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी के नेता बार बार मथुरा का जिक्र कर रहे हैं। अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ मथुरा में भव्य मंदिर की उम्मीदें बढ़ेंगी, बल्कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से नाराज लोगों को भी मनाने में कामयाब हो सकते हैं। खबर बड़ी दिलचस्प है। प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, वो भी नजर आ रहे हैं। विशाल मिश्रा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी को बहुत सारी मुबारकबाद नए साल की। और शुरुआत खान साहब आपसे कर रही हूँ, मथुरा की बारी है। अयोध्या के लोगों ने तो नकार दिया
यहां तक कि श्री राम जन्मभूमि के जो मुख्य वहां के पुजारी हैं श्री सत्येंद्र दास जी महाराज, भाई थोड़ा सा आवाज इको कर रहा है, थोड़ा ठीक कर दीजिए प्लीज खान साहब का, और आवाज बढ़ा दीजिए। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि योगी जी को मेरा सलाह है कि अयोध्या से चुनाव लड़ें। गोरखपुर के लोगों ने पहले ही नकार दिया। आपने देखा कि जो उपचुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी बाजी मारी थी। अब सवाल इस बात का है कि योगी जी वो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो चुनाव लड़े कहां से। कभी वो ट्वीट करते हैं, कभी वो सपने में आते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूं मुख्य जी, क्या मथुरा में महंगाई बेरोजगारी नहीं है? वहां कानून व्यवस्था खराब नहीं है? क्या वहां के लोग परेशान नहीं है? योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी जाएंगे उनको महंगाई उनका पीछा करेगा, कानून व्यवस्था उनका पीछा करेगा। और जितनी भी समस्याएं हैं, क्या कोरोना में मौतें मथुरा में नहीं हुई हैं? अब योगी जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो चुनाव लड़े कहां से। आज आप देखिए जिस तरीके से जन विश्वास वो चुनाव लड़ तो रहे हैं 2007 के बाद दो मुख्यमंत्री कहां चुनाव लड़े? वो तो जनता के दरबार में गए ही नहीं। 2017 में तो चुनाव नहीं लड़े थे रूबिका जी। आप इस बात को समझिए, आखिर अचानक ये ट्वीट क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, तो जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या अब तक नहीं लड़े हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं है? 2007 के बाद से दो मुख्यमंत्री, दोनों जो हैं जनता के दरबार में जाने से कतराए। उसमें से एक आपके भी मुखिया थे, तो उनकी कॉन्फिडेंस की कमी कौन सपने में आया था आपके कि आपको चुनाव ना लड़ना है? सुनिए, मुझे मौका तो दे। देखिए, हमारे नेता आज सर्वमान्य नेता है। आज जो जनसैलाब उनके चारों तरफ उमड़ रहा है, आप देख रही है ना जो यात्रा निकल रही है, लोगों का विश्वास किस कदर माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है, इस बात को समझिए। और ये डर सता रहा है माननीय योगी जी को, उसी डर की वजह से आज जनसैलाब है। तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? आप जवाब दे दीजिए मुझे। माननीय अखिलेश यादव जी कहीं से भी चुनाव लड़े, कहां से? मैं दावा करता हूं जो विपक्षी होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, ठीक है, ये मैं दावा करता हूं। हाँ, आप दावा कीजिए। और ये हमारे पार्टी की रणनीति है। अभी तो जनता चाहती वो जनता के बीच में रहे। मुझे ये बताइए कहां से मन बनाया है चुनाव लड़ेंगे? ये आप वादा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे नेता के ऊपर है। अच्छा, ये आपके नेता के ऊपर है। योगी आदित्यनाथ अगर डिसाइड करें तो वो आपको दुखने लगता है, क्यों भाई? ये आपके नेता के ऊपर है। योगी चुनाव लड़े ना लड़े, कहां से लड़े, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। फिर अभी तो तय ही नहीं कर पा रहे मैडम। रूबिका जी बताइए ना, कहां से चुनाव लड़ेंगे? उनको डर सता रहा है। साहब, ये तो तय कर लिया उन्होंने कि वो चुनाव लड़ेंगे। प्रभु, आपने तय किया कि चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे? तय किया कि नहीं किया? मैं वही कह रहा हूं, जो मुझे मौका दे। देखिए, आप समझ लो, हमारे नेता, मैं फिर दावा करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से, यहां तक कि गोरखपुर से भी अगर सीट लड़ेंगे, अजीज खान साहब, मैं आपके दावे पर यकीन करने को तैयार हूं। वो जन सैलाब भी इस बात की गवाही दे देगा। लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये हमारे नेता तय करेंगे। हमारे नेता तय करेंगे वो कहां से चुनाव। ये जो मासूमियत है ना विशाल जी, देख रहे हैं आप अजीज खान साहब की मासूमियत कि मेरा नेता तय करेगा वो चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, कहां से लड़े कि नहीं लड़े। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़े और कहां से लड़ रहे हैं, इस पर एतराज हो जाता है। ये हमसे सवाल है। नहीं खान साहब, आपसे बहुत सारे सवाल हो गए। अब बाकी मेहमान। रूबिका जी, खान साहब से कहिए कि एक ट्वीट करवा देना, पीआर टीम से एक ट्वीट करवा दें कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। और अगर लड़ेंगे भी रूबिका जी, तो केवल उन्हीं सीटों से लड़ेंगे जिनको वो सुरक्षित मानते हैं। उनके और उनके परिवार की जो सीटें हैं, 2-3 घूम फिर के, कन्नौज हुआ, सैफई हुआ, वहीं से लड़ेंगे, कहीं से नहीं लड़ सकते। और पहली बात तो लड़ने की बात छोड़िए, इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे तब कौन सा चुनाव लड़े थे? पूछिए इनसे, चुनाव लड़े थे? और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की उत्तर प्रदेश में जो सर्वमान्य स्वीकृति बनी हुई है नेता के रूप में, मैं आपको बताना चाहूँगा खान साहब कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कहीं से भी वो लड़ जाएंगे तो वो जीत के, प्रचंड जीत के साथ निकलेंगे। यहाँ तक कि अगर रामपुर में भी लड़ जाएंगे तो भी प्रचंड जीत के साथ निकलेंगे। और आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, एक बार लड़वा के तो देख लीजिए ना
मैं तो कहता हूं कि आप अनाउंस कर दीजिए ना कि आपके बस 10 नेता सेकंड लीजिए, फिर मुख्यमंत्री योगी मेरे 3 और आदित्यनाथ जी के मेहमान हैं। विरोध में 10 लड़ेंगे। सेकंड। आप अनाउंस कर दीजिए। देखिए रूबिका जी, आज जो जन रूबिका विश्वास जी यात्रा इनसे निकल कह रही है, दीजिए कि ये सुनिए, अपने आप नेताजी पिताजी को रुकिए, अनाउंस कर दें आप कि मुझे वो रुकिए। मुख्यमंत्री योगी अब मुझे आदित्यनाथ मौका जी के दें। विरोध में लड़ेंगे। अब जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जो कभी मंदिर नहीं गए रूबिका जी, जो आज स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण कि जो विपक्षी भी जो कभी आचमन भी नहीं किए, आज वो तिलक लगाकर और द्वारे द्वारे जाके घंटी बजा रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। और बाद में आज दावा करते हैं कि चुनाव ये हमारे नेता का फैसला होगा। नेता होते किस लिए हैं? जनता के लिए विशाल जी चुनाव में लड़वाइए ना, चुनाव में लड़वाइए, चुनाव में लड़वाइए। योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़े, अखिलेश यादव क्या ये चैलेंज कर सकते हैं उनको? क्योंकि आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने गरीबों पर बहुत ज्यादा जो अत्याचार किया है, तो ये आज की तारीख में आप चैलेंज दे सकते हैं कि जहां से योगी खड़े होंगे वहां से अखिलेश खड़े होंगे और जनता अखिलेश को जिता देंगे? देखिए, मुझे मौका दे। अभी देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। ये मैं वो बात कहना चाहूंगा, देखिए जन विश्वास यात्रा निकल रहा है उत्तर प्रदेश में, ना उसमें जन दिख रहा ना विश्वास दिख रहा है। ये इस बात को विशाल जी भी जानते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना खान साहब, आप इधर आप बाकी सारे मुद्दों पर बात कर लीजिएगा, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। विरोध में लड़वाइए ना खान साहब, अरे मुझे मौका दे, मुख्यमंत्री जी के विरोध में लड़वाइए। कितना जन विश्वास है, जनता बता देगी। क्या दिक्कत है? चैलेंज स्वीकार करिए, आप चैलेंज स्वीकार करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चैलेंज स्वीकार करिए। खान साहब को मौका दीजिए, योगी आदित्यनाथ महाराज जी के खान विरोध साहब को में मौका दीजिए। लोकतंत्र में सबको हिस्सेदारी, लेकिन खान साहब सबसे ज्यादा टुकड़ा रोटी का इस डिबेट की अभी आपने ही खाया, ये याद रखिएगा। नहीं, अभी बात मेरी नहीं हुई ना, मेरी बात होने दे। रूबिका जी, आप बड़ी पत्रकार है, मुझे मौका दे। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह शिलान्यास पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और शिलान्यास के बहाने रैलियां हो रही हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, ये घबराहट है। उसके बावजूद भी भीड़ नहीं है, उत्साह नहीं है, लेकिन हमारे नेता के भीड़ में उत्साह है, जनसंग्राम है। खान साहब, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि वो जबरदस्त, ऐतिहासिक, शानदार, जानदार जनता के उत्साह को देखते हुए क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि जहां से योगी लड़ेंगे वहां से मैं चैलेंज करता हूं, उनको हराऊंगा? मैं ये जानना चाह रही हूँ। योगी जी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। प्रदीप जी, योगी जी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज है। प्रदीप जी, खाली ट्वीट कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोगों के सपने में आ रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं अपनी बातें, मथुरा को सिर्फ उछालने की कोशिश हो रही है। ये एक दिन आएगा कि वो ओके खान साहब, अब सिंह साहब की बारी है। सिंह साहब की बारी। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि खान साहब तो एक नई बात कह रहे हैं कि कि बीजेपी हताश है, निराश है और हार दिखाई दे रही है। तो जिसको हार दिखाई दे रही है वो चुनाव क्यों लड़े? वो तो एमएलसी पहले से है, तो उनको चुनाव लड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। तो चुनाव तो वो लड़ने की घोषणा वही कर सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसको भरोसा हो कि जीत सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने तो अभी तक घोषणा नहीं की है। एक बात, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के मुखिया थे, सभा जिता कर ले आए। उसके बाद उन्होंने गद्दी सौंप दी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 3 चुनाव पार्टी ने लड़े हैं, 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा। एक में भी जीत हासिल नहीं हुई। जो परफॉर्मेंस है आप देख लीजिए, 14 में 5 सीटें मिली 80 में, 2017 में जो है 403 में से 47 सीटें मिली और 2019 में जब बुआ जी का साथ मिल गया तब भी 5 ही सीटें 80 में रह गई लोकसभा। तो भाई ऐसा है कि आगे क्या होगा, हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन जो अतीत में हुआ है उसके आधार पर एक आकलन जरूर कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आज तक बेस्ट परफॉर्मेंस जो उसकी 2012 में रही है उस समय तक 30% वोट से ऊपर नहीं गई। तो अब कैसे चली जाएगी? जो बेंचमार्क इस समय तय हुआ है वो सरकार वो बनाएगी पार्टी जो 40% वोट लेकर आए। तो सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए घोषणा करेंगे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब खान साहब आप दीजिएगा। मेरे 2 और मेहमान देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं आपका रुख करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और पॉलिटिकल कमेंट ले लेती हूँ। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, यहाँ तो योगी वर्सेस अखिलेश की बात हो रही है,
मायावती का नाम भी नहीं आया, प्रियंका गांधी का जिक्र तक नहीं हुआ। उनका क्या कहना है, क्या सोच है? चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, आप लोगों ने क्या सोचा है? रुबिया जी, नाम लेना न लेना आपके ऊपर है। आप चैनल पे एंकर हैं, आपके चैनल के एडिटर हैं। अगर वो आज ये फैसला कर लें कि इस प्रोग्राम का नाम होगा कि प्रियंका का क्या असर है, लोगों से जहां जहां मैराथन हुए हैं या हो रही है, लड़कियां दौड़ रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव, हर कस्बे में गूंज रहा है, तो प्रोग्राम का पूरा बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि चारों तरफ प्रियंका जी की बात हो रही है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, जानती हैं नॉम चॉम्स्की का कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट होता है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जो कहना नहीं चाहता पंकज जी। नहीं, मैं इसलिए कि मैंने नहीं कहा ना, वो पूरा मैं आपको डिस्कशन में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि चर्चा नहीं हो रही। चर्चा तो आप करती हैं, प्रोग्राम का आप तय करती हैं कि किस विषय पर प्रोग्राम करेंगे। हम तो ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जब मैराथन लड़कियों की हो रही है, तो रात में 3 बजे मैं खुद था लखनऊ में इकारा स्टेडियम के बाहर, और सैकड़ों लड़कियां रात 3 बजे से जुटने लगी थी, और 20 हजार लड़कियां उनमें दौड़ रही हैं। ना कांग्रेस पार्टी उन्हें उनके घर से लाने जाती है, ना उनको छोड़ने जाती है। 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा करके उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में एक नया मोड़, राजनीति के रंग को बदलने का, राजनीति के रसायन को बदलने का प्रयास प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि योगी जी कहां से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। वो एक संसदीय व्यवस्था है, सबको उसका हक है, उसमें हमें कहना भी नहीं है कुछ। हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर कसौटी पर फिसड्डी साबित हुई है, और एक फिसड्डी लड़का जो फेल हो गया हो, वो किस स्कूल में एडमिशन लेता है, उससे क्या मतलब। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि इनकी ही जो संस्थाएं हैं, इनका जो नीति आयोग है, उसने अभी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बुरे हाल में है, फिसड्डी है। गरीबी की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश जो है देश के जो सबसे गरीब प्रदेश है, उसमें नंबर 3 पे है। अभी परसों ही जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जिसमें की नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति होती है, उसने कहा कि जो देश भर में महिलाओं के खिलाफ जो शिकायतें आती है, उसमें 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश से है, और 1 साल में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इनका संकल्प पत्र आप उठा लीजिए। इन्होंने विधानसभा में कहा कि हमने सिर्फ 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी, बड़े गर्व से कहा, यानी 70 लाख का वादा था, 4.5 लाख को दी। और हालत यह है कि जिस तरह से कोरोना में इन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को तरसाया, जिस तरह लोग यहाँ मारे गए, और अभी ओमिक्रॉन का जिस तरह से खतरा है, और कोई परवाह हमें नहीं नजर आ रही है। और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार लगभग 1.5 मिनट से मैं आपकी बात को सुन रही हूँ। मेरे सवाल के जवाब का नुक्ता भर भी मैं नहीं सुन पाई हूँ। मैंने आपसे पूछा प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी क्या, आप कह रहे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो लड़कियों को लड़ते हुए हिंदुस्तान के जनता ने देखा है पंकज जी। वो लड़कियां जिनको आपने कहा कि आईफोन देंगे, वो लड़कियां जिनको आपने कहा कि स्कूटी देंगे, वो लड़कियां लड़ रही थी, वो आप लोगों से लड़ रही थी कि आपने झूठ वादा करके उनको वहां पर बुला दिया, आपने उनको टी शर्ट पहना के वहां पर बुला दिया, लेकिन ना आईफोन दिया ना स्कूटी दी। तो लड़कियां लड़ रही है, आपसे लड़ रही है। अब मुझे ये बताइए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, जवाब सुन लीजिए। हमारे पास पूरी लिस्ट है, किनको स्कूटी दी गई, किनको फोन दिया गया। अब इस तरह से 4 लोगों को मैं बता देती हूँ ना पंकज जी, आपने कहा कि हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने अभी क्या मुझे बताया, कौन सा प्रिंसिपल समझा रहे थे आप मुझे? तो एक प्रिंसिपल मैं भी समझा देती हूँ। भीड़ इकट्ठा करने के लिए तोहफा दे दीजिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए कॉम्पिटिशन रख लीजिए, तादाद में लोग आएंगे। श्रीवास्तव जी, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, मैं ताली बजा देती हूँ मैराथन में जीतने वालों की वजह से, उनको जो स्कूटी मिली है, लीजिए मैं ताली बजा देती हूँ। पर ये मत कहिए ना कि आपने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप लोग आ गए हैं। बड़ी बड़ी स्कूटी, बड़ी बड़ी आईफोन, बड़े बड़े फोन, लैपटॉप का अगर आप वादा करेंगे तो सब दौड़ कर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे श्रीवास्तव जी? आप ये बताइए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैं, प्रियंका कहाँ से लड़ रही है? मैं क्या सुनूंगा आपकी बात, मैं क्या सुनूंगा आपकी बात? अगर आप अपना जवाब दीजिए ना, नहीं होंगे तो बात कैसे हो पाएगी? आप कितना थकते नहीं है क्या? भाई आइए, मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको, मैं पूरा लिस्ट दे देता हूँ, किसको स्कूटी दी गई, किसको स्मार्टफोन दिया गया, किसको मेडल दिया गया। कौन सी फीलिंग हर्ट हो गई? मैंने कहा कहाँ से लड़ रही है प्रियंका गांधी, जवाब दे दीजिए ना सर। आप स्कूटी से 150 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं।
मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये पार्टी फैसला करेगी। जैसे और इसमें आपने मेरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए एक लाइन बोलने के लिए। ठीक है, ओके श्रीवास्तव जी, गॉट इट सर। देवकीनंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन जी, आप ये मथुरा से चुनाव लड़ने वाले बयान को कैसे देख रहे हैं? भाई सांसदों के सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं बकायदा देवकीनंदन जी, और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वा दीजिए मथुरा से। तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं, योगी जी हैं, संत हैं, और ये मथुरा है, ये कृष्ण की भूमि है। अगर मथुरा में हम कृष्ण की भूमि के जहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है, अगर वहाँ से योगी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें बुराई क्या है और किसी को तकलीफ भी क्यों होनी चाहिए? मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सारे जो राजनीतिक लोग बैठे सबको मैं राधे राधे कहते हैं आध्यात्मिक, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा सबकी रह चुकी है। हम मथुरा एक ऐसा आध्यात्मिक प्लेस है जिस जगह पर पूरे विश्व से अगर कहीं से पर्यटक आते हैं पूरी दुनिया में तो सबसे ज्यादा मथुरा में आते हैं। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, वृंदावन भगवान का लीला स्थली है। यहाँ पर जमुना का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर गौ मांस से लेके, यहाँ पर मदिरा से लेके, यहाँ पर मीट से लेके, ये तमाम ऐसे स्थान है जहाँ पे हम लोग चुनाव के विषय में बात करें और विकास के बारे में। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्थान उत्तर प्रदेश का विकास हो, मथुरा में कृष्ण भूमि बनेगी, इसके लिए हम आवाज उठा चुके हैं और पहले भी उठाई है, आगे भी उठाएंगे। मौका मिलेगा चुनाव के बाद तो हम यात्रा भी करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव से पहले कर देंगे तो लोग लगेंगे कि ये कुछ राजनीतिक मामला है। हम चुनाव के बाद मथुरा कृष्ण भूमि के लिए मुद्दा भी उठाएंगे, यात्रा भी करेंगे। और मथुरा का विकास कृष्ण भूमि से होगा, जमुना के शुद्धिकरण से होगा। मांस न मिले, मदिरा न मिले और गौ हत्या न हो, इससे वृंदावन का विकास होगा। और ऐसा विकास जो कर सकता है वो हमारे योगी जी है, संत रूप में है। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मैं तो कहता हूं मथुरा से अखिलेश जी को चुनाव लड़ना चाहिए, मथुरा से योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, मथुरा से प्रियंका जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए, और मथुरा से जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं उन सबको चुनाव यहीं से लड़ना चाहिए। और उन सबको यह कहना चाहिए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर पर गौ हत्या बंद कर देंगे, मांस नहीं मिलने देंगे, मदिरा नहीं मिलने देंगे और कृष्ण भूमि बनाएंगे और मंदिर बनेगा, बहुत भव्य बनेगा। सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट यहीं से, सारे नेता आगे जाएंगे। लेकिन आपका आइडिया अच्छा है कि मथुरा से ही जितने भी सीएम कैंडिडेट हैं उनको चुनाव लड़ लेना चाहिए। 2007 से जो भी मुख्यमंत्री बना है उत्तर प्रदेश में उसने चुनाव नहीं लड़ा है। वो एमएलसी के तौर पर जरूर रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और एमएलसी चुने जाते हैं, जनता नहीं चुनती है। और इसीलिए इस बार जब योगी आदित्यनाथ ने या उनकी तरफ से ये इनडायरेक्टली ऐलान किया गया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो अब कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर मंथन शुरू हो चुका है। बकायदा चैलेंज देना भी बाकी विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दिया और इसी पर आज की बहस हो रही है। अजीज खान साहब मथुरा से चुनाव लड़ेंगे? देवकीनंदन ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि लड़ने आ जाएं, सबके सब मथुरा में आ जाए और चुनाव लड़ लें। मथुरा से चुनाव लड़ेंगे अजीज खान साहब? अखिलेश जी देखिए रूबिका जी, माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा उत्तर प्रदेश वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा स्पेसिफाइड क्यों? और जो योगी जी लगातार मथुरा की बात अभी योगी जी की हो रही है, देखिए हमारे नेता धर्म के आड़ में अपनी नाकामियों को नहीं छिपाते जैसे योगी जी छिपा रहे हैं। देखिए हम जो है वो है। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रही, दिन में किसानों को कुचला जाता है, रात के अंधेरे में बेटी को जलाया जा रहा है, यह है कानून व्यवस्था की स्थिति। मॉब लिंचिंग देखिए आप, इस कदर आप समझिए मारा गया। आप पुलिस किस तरीके से मॉब लिंचिंग करती रही, चाहे वो कासगंज हो चाहे वो गोरखपुर हो, ये भूले नहीं लोग। कोरोना में लाशें बही हैं गंगा में। जी अजीज खान साहब ये कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में छुपकर राज्य नहीं चलाया जा सकता है, यही काम योगी आदित्यनाथ अब तक करते आए हैं। सीधा आरोप अजीज खान का। मैं कह रहा हूं ना, हाँ, धर्म के आड़ में, ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब। देवकीनंदन जी अब जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को आज बहुत बोलने की इच्छा हो रही, रुक जाइए खान साहब, रुक जाइए। देवकीनंदन जी, ये खान साहब को एक बात कह दो, मैं कथावाचक हूं, मैं इनकी तरह नेता नहीं हूं, जोर जोर से नहीं बोल सकता हूं। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है,
ये मथुरा कृष्ण का है, यहां से योगी चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप धर्म की आड़ में कोई भी देश बिना धर्म के नहीं चल सकता। यहां पर भी धर्म जब तक तुम लोगों ने खतरे में डाला है तब तब देश की दुर्दशा हुई है। आपको चाहिए कि अपने धर्म को अगर पहले से ही लेके चलते ना तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती पूरे वर्ल्ड वाइज। पाकिस्तान में कौन सा धर्म है, आप उनसे जाके बोलेंगे क्या? अगर हम लोग अपने धर्म, हिंदुस्तान में धर्म की बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? हम अपने राम की बात हिंदुस्तान में, भारत में नहीं करें, कृष्ण की बात हम नहीं करें, हम अपने राम कृष्ण की, हनुमान की बात यहां नहीं करें, देवी की बात नहीं करें, कहां जाके करें? पाकिस्तान में पूजेंगे क्या राम को? हमारा मथुरा में कृष्ण मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनाएंगे क्या? हमें यहां बनाना है, ये हमारी जगह है, ये हमारा देश है। हम अपने देश में अपने देश और धर्म दोनों की बात करते हैं। यहां साधुओं का सम्मान होता है, भगवा कह के अपमान नहीं करते हम लोग। भगवा रंग को सम्मान देते हैं, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए धर्म का नाम मत लीजिए, मैं आपके धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, आप मेरे धर्म का नाम मत लीजिए प्लीज खान साहब। और ये धर्म के बिना कोई भी देश नहीं चलता है हर जगह पर। देखिए महाराज, आप कह रहे हैं, देखिए आपका मैं सम्मान करता हूँ, हमें आपकी बात कहने नहीं है, हम उन संत महात्मा की बात करते हैं जो मैं भी आपका सम्मान करता हूं। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, आप आपका सम्मान करते हैं, आप सभी के लिए सम्मानित हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। हम उनकी बात कहते हैं जो चोला ओढ़ करके कहीं ना कहीं भावनाओं से को गुमराह कर रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। हमारे बाबा जी की बात कर रहा हूँ, वो बाबा जी से जब लोग हिसाब पूछते हैं, कोरोना में मौतें हुई, लाशें बही हैं, जलाई नहीं जा सकी है, जिस कदर 800 के ऑक्सीजन 80,000 में बिका है, उस पर सवाल की बात हो रही है। जिस कदर कानून व्यवस्था, आप देखिए दिन में किस कदर किसानों को कुचल दिया गया, किस कदर बेटी को जलाया गया रात के अंधेरे में, एक व्यापारी से वसूली को लेकर के पुलिस ने किस तरीके से मॉब लिंचिंग की, इस पर सवाल है। हम चिल्ला नहीं रहे महाराज, आपका तो सम्मान है, ठीक है, लेकिन अनिल जी जवाब दीजिए, फिर तीनों और मेहमान। ठीक है खान साहब जी। देखिए मैं यहाँ पर योगी जी के इस बात के लिए आया था। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से एक ही बात कहूंगा, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका विकास वाकई करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा, वाकई हमारे मथुरा का बहुत बड़ा विकास होगा। अगर कोई भी सीएम कैंडिडेट, वैसे हमारे योगी जी तो संत हैं, हम किस मॉडल पर बनेगा? पूरे स्वागत करेंगे, फूल ऊपर पे बरसाएंगे। 2 किस्म से मंदिर बने हैं। अयोध्या, जहाँ न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा था उसके फैसले के बाद। दूसरा काशी, जहां पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है। आप किस मॉडल पर मथुरा में मंदिर चाहेंगे? मैं तीसरा मॉडल चाहता हूं। रूपिका जी, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपके सामने बात कह भी सकता हूं, और कोई लोग सुनने की हिम्मत भी नहीं करते। एक्चुअली हम लोग कहते भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा क्या है? मैंने राम मंदिर का निर्णय जब तक नहीं आया था उससे पहले भी कहा था कि हमारे मुसलमान भाई भाईचारा निभाएं। आप सब जानते हैं कि अयोध्या में राम, मथुरा में कृष्ण आए थे, तो आप हमें ये 3 जगह दे दो, मथुरा, काशी और अयोध्या, तो हम आपको 300 मस्जिद बना के दे देंगे। तो ये तो मेरा भाईचारा निभाने की बात हुई ना। अब हम ये चाहते हैं कि कोर्ट से तो आई जाएगी, मथुरा आनी ही है, आएगी ही, लेकिन अगर भाईचारा निभाना है तो हमारे मुसलमान भाइयों को कहना चाहिए कि आप, हम मथुरा में जो मस्जिद है उसको अपने हाथों से हटा देंगे। आप हमारे भाइयों, लो, आप यहाँ कृष्ण का जन्मभूमि है, आप प्यार से इसमें ठाकुर जी की पूजा करो, हमारे भी कृष्ण है और आपके भी कृष्ण है। इस भाव से अगर करेंगे तो इनका सम्मान हम सबकी नजरों में बढ़ जाएगा। और इन जितनी अच्छी मस्जिद यहाँ पे है, आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ रूबिका जी, ये खान साहब गारंटी भर के जाएं कि ये ऐसा कर देंगे। प्रॉमिस करता हूं मैं, अपने हिंदुओं से भीख मांग के इनके लिए चाहे मस्जिद बनवानी पड़े, इससे अच्छी मस्जिद बनवा के दूंगा। पर ये कहें कि हम खाली कर रहे हैं मथुरा का मंदिर जो है और आप पूजा कीजिए, इससे निभेगा भाईचारा। ऐसा नहीं कि आप हमें चारा समझो और खा जाओ, उससे नहीं। फिर तो मथुरा में कोर्ट से ही सही, पर मंदिर बनेगा, मस्जिद हटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बड़ा सवाल यहाँ पर रख दिया है प्रदीप जी, ये जो तीसरा मॉडल बता रहे हैं, इस तीसरे मॉडल में बाकायदा कंट्रोवर्सी भी आएगी। बाकायदा वो जो खाई है वो और पटने की बजाय ज्यादा गहरी होती हुई भी दिखाई देगी। आपको ये लग रहा है? देखिए, ये निर्भर करता है दोनों पक्षों पर। अगर दोनों पक्ष मान जाते हैं तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो मुझे लगता, मेरी नजर में जो है काशी का जो मॉडल है वो बेहतर है कि बिना मस्जिद को गिराए काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार हुआ, उसका पुनरुद्धार हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं है। तो हिंदुओं के लिए वो बहुत बहुत बड़ी चीज हुई, पुनरुद्धार हुआ। जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम हुआ है,
उसी तरह से मथुरा में अगर कृष्ण मंदिर का उसी मॉडल पर निर्माण होता है, पुनर्निर्माण होता है, तो मुझे लगता है कि उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। विशाल मिश्रा जी, कौन सा मॉडल? नहीं, रूबिका बिल्कुल भी नहीं जी। विशाल जी, हेलो, देखिए रूबिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, उसको दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए, उसका दोबारा पुनरुद्धार किया जाए। और वो राष्ट्र की अपनी पहचान होती है, वो राष्ट्र के अपने प्रतीक होते हैं, सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं, अपनी परंपरा के प्रतीक होते हैं। तो इस बात में तो कोई भी बुराई नहीं है कि यदि अपने परंपराओं को, यदि अपनी आस्थाओं को, यदि अपने विश्वास के केंद्रों को दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन अब बात आती है कि उसके लिए रास्ता क्या अपनाया जाए, उसके लिए क्या उचित होगा। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अभी मामला न्यायालय में है, वेट करते हैं कि न्यायालय का क्या निर्णय आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है विशाल जी, हम लोग यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं, हम 6 के 6 दिल में यही एहसास रखे हुए होंगे कि ये मामला जो है वो अयोध्या की तर्ज पर ना होने पाए। हम 6 के 6 और 6 के साथ हिंदुस्तान की तमाम जो जनता है वो यही सोचे कि टेबल पर बैठे, आपस में भाईचारा मना रहे, आपस में एक दूसरे की बात की इज्जत करे, समझे और इस मामले को वहीं का वहीं सुलटा कर खत्म कर दिया जाए, वरना राजनीति तो इसको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगी। पंकज श्रीवास्तव जी, आप भी यही सोचते हैं? देखिए, मैं ये सोचता हूं कि देश संविधान और कानून से चलना चाहिए। सभी देश के धर्म स्थलों के बारे में एक बाकायदा कानून बना हुआ है, और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसके बाद वो कानून बना था जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति जिस धर्म स्थल की है वो वैसी बनी रहेगी। इसके बाद अगर कोई विवाद है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं, और किसी भी सभ्य समाज में अदालत के फैसले को सबको मान लेना चाहिए। भाईचारे से, आपसी रजामंदी से सब कुछ हो जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मेरा बस इतना निवेदन है कि ऐसे समय जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तब क्या काशी, मथुरा, अयोध्या के मुद्दों को उठाना संयोग है, या इस बड़े पैमाने पर प्रचारित करके अपनी असफलताओं को ढकने का ही एक प्रयास है? माफ कीजिएगा, सिर्फ भगवा पहन लेने से आप इस देश के राष्ट्रवाद के प्रवर्तक नहीं हो जाते। आपको मैं बताऊं, सुभाष चंद्र बोस ने 1940 की 12 मई को झारग्राम में एक भाषण दिया था और कहा था कि इस चुनाव में, उस समय चुनाव चल रहे थे वहां म्युनिसिपैलिटी के, कहा कि साधु संतों को वोट मांगने के लिए बैठा दिया गया है, ये राष्ट्रीय जीवन के गद्दार हैं, हिंदुओं, इनको उखाड़ फेंको। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूरी हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता रही है कि धर्म और राजनीति दो अलग चीजें, और जिस परंपरा से गोरखनाथ पंथ के योगी अपने को कहते हैं आदित्यनाथ जी, वहां पर क्या कहा था गुरु गोरखनाथ ने कि हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मस्जिद, और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मस्जिद। वो मंदिर मस्जिद को नहीं लड़वाते थे, ना उसके बारे में चिंता करते थे, और इसीलिए तमाम मुस्लिम फकीर भी गोरख पंथ को मानते थे। आज दिक्कत यह है कि जिस तरह कभी भगवा पहनकर सीता हरण हुआ था, वैसे ही भगवा ओढ़कर भगवा से आपको तो बहुत डर लगता है, आपकी पार्टी को तो बहुत डर लगता है। आपके लिए तो भगवा आतंकवाद हो जाता है। बोल रहे हैं आपके लिए जो है, आपके लिए आपको भगवा बहुत डराता है। पंकज जी, आपकी पार्टी को भगवा बहुत डराता है, और इसीलिए भगवा जो है वो आतंकवाद से आप लोग जोड़ लेते हैं। भगवा तो हमने तो तिरंगे के सबसे ऊपर भगवा रखा है। वो आपने नहीं रखा है, इस बात को नहीं, तो फिर जिन्होंने रखा है और उनको अगर आप अपनी पार्टी का पूर्वज मानते हैं, तो फिर उस लाइन और लेंथ पर आज के आपके मुखिया चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पार्टी और आज की पार्टी में फिर जमीन आसमान का अंतर आ गया, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार में भगवा को आतंकवाद कहते हुए कोई इधर से उधर हुआ नहीं था। आप ही की पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक ने किताब में लिखा था, किताब में बाकायदा मेंशन किया था, और आप लोग उनका बचाव करते हुए नजर आए थे। तो भगवा पर आप तो किसी को ज्ञान ना दे तो बेहतर रहेगा। और आज भाषण देते हुए घूम रहे हैं, इन्हीं के पार्टी की किताब लिखते हैं।
राजनीति और धर्म को दो अलग उसमें रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप आपके यहाँ पर तो ये ट्यूशन दिया जाता है कि हिंदू और हिंदुत्व को कैसे अलग रखा जाए, पार्टी और धर्म को नहीं। आपके टारगेट में ही हिंदुइज्म है, आपके टारगेट में ही भगवा है, आपके टारगेट में ही ये एक धर्म है जिससे आपकी नफरत साफ तौर पर दिखाई देती है। पंकज जी, आप कहाँ ये चीजों को ढकने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम कोशिश की बात नहीं। कोई भगवा पहन लेगा इसलिए उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता इस देश को गृह युद्ध में झोंकने का। नहीं, भगवा पहनते ही आप लोगों को लाइसेंस मिल जाता है ना उसको आतंकवाद कहने का। आप क्या समझेंगे भगवा को और भगवा के महत्व को? भगवा पहनते ही वो आपकी आंखों में चुभने लगता है, ये बात तो क्लियर है। आपकी पार्टी के नेता, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। मामला शुरू हुआ था कहां से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ और बाकी तमाम वो कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और पहुंच गई बात उस आइडियोलॉजी पर जिससे एक को बहुत ज्यादा मोहब्बत है और दूसरे को बहुत ज्यादा नफरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।